दोस्तों कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही कभी कभी उसमें गिर जाते हैं। यही बात अब चाइना पर लागू होती है। वुहान वायरस दुनिया भर में फैलाकर अब चाइना बहुत जल्द ही अपने ही लोगों को बेरोजगार करने जा रहा है। चाइना में चल रहा एप्पल की प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अब भारत में शिफ्ट होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ चाइना को अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा बल्कि 4.4 मिलियन चाइनीज बेरोजगार हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के सीनियर एम्प्लॉइज और भारत के सरकारी अधिकारियों के बीच हुई वार्तालाप के बाद ये तय हो चुका है कि एप्पल अपने प्रोडक्शन का लगभग 20% भाग भारत में शिफ्ट करेगा। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि एप्पल का अनुमान है कि वो इस डील से 5 सालों में 40 अरब डॉलर का कारोबार करेगा, जिसका अधिकांश फायदा भारत को ही मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। बता दें कि एप्पल के आईफोन का अधिकतर प्रोडक्शन चाइना में ही होता है, लेकिन वुहान वायरस के बाद बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों के तहत एप्पल ने भी चाइना से नाता तोड़ने का निर्णय लिया है और वे भारत की ओर रुख कर रही हैं। भारत सरकार के अफसरों के अनुसार यदि सब कुछ सही रहा 2025 से पहले मोबाइल फोन एक्सपोर्ट से कुल 100 अरब डॉलर का लाभ मिलेगा। वहीं इस निर्णय के कारण अब चाइना में करीब 4.4 मिलियन एम्प्लॉइज बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार आईफोन इसे एक अस्थायी निर्णय के तौर पर नहीं ले रहा है। एप्पल ने ये डिसीजन बड़े ही सही समय पर लिया है। हाल ही में एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ खास अधिनियम छोड़कर बाकी सारे लेबर लॉस को 3 साल तक के लिए हटाने का निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट संभव होगा बल्कि किसी बिजनेस को स्थापित होने वाले में लगाई जाने वाली अड़चनों का भी सफाया होगा। यूपी के चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी के अनुसार यहाँ पर उद्देश्य है कि हमें उन कामगारों को काम दिलाना है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूपी वापस आए हैं, और ऐसे में बिजनेस की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी ही पड़ेगी। बता दें कि कुल 38 लेबर लॉस को सस्पेंड कर दिया गया है। केवल 4 कानून लागू होंगे, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के लिए संस्थागत सुधारों की झड़ी लगाई है, उससे पता चलता है कि एप्पल जैसी विदेशी कंपनियों के लिए भारत कैसे एक जीता जागता स्वर्ग बन सकता है। वैसे भारत को भी इसमें सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां चाइना के मुकाबले भारत को ही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानती रही हैं। भारत के साथ साथ वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों को भी बड़ा फायदा होने का अनुमान है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1000 कंपनियां लगातार भारत सरकार से संपर्क में हैं और वो अपना बिजनेस चाइना से हटाकर भारत में लगाना चाहती हैं। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक इन 1000 कंपनियों में लगभग 300 कंपनियां मोबाइल, मेडिकल, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। सरकार ने पिछले साल आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया था, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना था। सरकार ने इसे घटाकर 25.17% कर दिया है। इसके साथ ही नई कंपनीज के लिए यह कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 17% कर दिया है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों के मुकाबले सबसे कम है। सरकार के इन आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है कि अब बड़े स्केल पर साउथ कोरिया, अमेरिका, जापानी कंपनियां चाइना को छोड़कर भारत आने को लेकर उत्साहित हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 200 अमेरिकन कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत शिफ्ट कर सकती हैं। ऐसे में यह कहना कोई ज्यादा नहीं होगा कि कोरोना काल के बाद चाइना को सभी देश बड़ा झटका देने के लिए तैयारी में हैं, और इसमें सबसे बड़ा फायदा भारत को होने की उम्मीद है। कुछ हफ्ते पहले जापान ने चाइना से बाहर किसी अन्य देश में जाकर बिजनेस करने पर उन जापानी कंपनियों को 21.5 करोड़ डॉलर की सहायता का प्रस्ताव रखा था। भारत सरकार अब एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को भारत लाना चाहती है, और अगर वह अपनी कोशिशों में सफल रही, जल्द ही चाइना की जगह भारत दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।